अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हल, सहल, गबल, अव्वल, तमहल और अदखल। अरबी के इन सारे कंफ्यूज करने वाले शब्दों को हम बोलने का तरीका सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द हल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या को हम अरबी में बोलते हैं हल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत बगा, यानी क्या तुम्हें चाहिए। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें चाहिए, यानी कि पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत यहताज, यानी क्या तुम्हें ज़रूरत है। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और यहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम भूल गए, यानी किसी बात के बारे में, किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत नसीत, यानी क्या तुम भूल गए। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं। नसीत और इंसा का मतलब होता है भूल जाना। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम जाओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत रूह, यानी क्या तुम जाओगे। हल और माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम भूखे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत जुआन, यानी क्या तुम भूखे हो। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं और जुआन का मतलब होता है भूखा। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम भूखे हो, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम निकल गए, यानी कहीं जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत यतला, यानी क्या तुम निकल गए। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं और यतला का मतलब होता है निकलना। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम निकल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम बीमार हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत ताबान, यानी क्या तुम बीमार हो। हल और माज़ा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं और ताबान और मरीद भी अरबी में बीमार के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत ताबान। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द सहल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आसान। आसान का मतलब होता है सहल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह आसान है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी सहल, यानी कि यह आसान है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं और फी सहल अरबी में आसान है को कहते हैं। फी यानी कि है और सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आसान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
फी सहल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आसान नहीं है, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी सहल, यानी कि यह आसान नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और सहल अरबिक में आसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आसान नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी सहल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम आसान है या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल फी सहल, यानी कि यह काम आसान है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं, और फी सहल अरबी में आसान है को फी यानी कि है और सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम आसान है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल फी सहल। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि बिल्कुल आसान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफी सहल, यानी कि बिल्कुल आसान नहीं है। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफी सहल अरबी में आसान नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और सहल यानी कि आसान। हिंदी में हम कहेंगे कि बिल्कुल आसान नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अबद माफी सहल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लगता है यह आसान है, यानी किसी चीज़ के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे शक्लक हाजा सहल, यानी कि लगता है यह आसान है। शक्लक अरबी में लगता है को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और सहल अरबी में आसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लगता है यह आसान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शक्लक हाजा सहल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गबल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पहले। पहले के लिए अरबी का दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक गबल और दूसरा है अव्वल, लेकिन दोनों ही शब्दों को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि 5 बजे से पहले आओ, यानी कहीं आने के बारे में किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल सा खमसा ताल, यानी कि 5 बजे से पहले आओ। गबल यानी कि पहले, सा खमसा यानी कि 5 बजे से, और ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि 5 बजे से पहले आओ, या फिर कोई और आपसे कहेगा तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गबल सा खमसा ताल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि निकलने से पहले पूछो, तो यहाँ पर भी हम अरबी के शब्द गबल का इस्तेमाल करेंगे, और अरबी में बोलेंगे गबल यतला इसअल, यानी कि निकलने से पहले पूछो। गबल यतला यानी कि निकलने से पहले, गबल यानी पहले, यतला यानी कि निकलना, और इसअल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि निकलने से पहले पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गबल यतला इसअल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे पहले तुम पहुँचो, यानी कहीं पहुँचने के बारे में, कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल मिन अना अन तवसल, यानी कि मुझसे पहले तुम पहुँचो। गबल अरबी में पहले को कहते हैं, और मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वसल अरबी में पहुँचो या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे पहले तुम पहुँचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गबल मिन अना अंत वसल। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने के बारे में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि इससे पहले यह करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गबल मिन हाजा सवी हाजा, यानी कि इससे पहले यह करो। गबल अरबी में पहले को कहते हैं, मिन हाजा अरबी में इससे को कहते हैं, और सवी हाजा अरबी में यह करो को कहते हैं। सवी अरबी में करो और करने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इससे पहले यह करो, इसे अरबिक में बोलेंगे गबल मिन हाजा सवी हाजा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अव्वल के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं पहले। पहले को हम अरबी में बोलते हैं अव्वल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत ताल, यानी कि पहले तुम आओ। अव्वल यानी कि पहले, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पहले
पहले तुम आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अव्वल अंत ताल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम जाओ, यानी कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत रूह, यानी कि पहले तुम जाओ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम देखो, यानी किसी भी चीज़ या किसी भी सामान को देखने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत शूफ, यानी कि पहले तुम देखो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम सोचो, यानी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को सोचने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत फक्कर, यानी कि पहले तुम सोचो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोचो या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम सोचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत फक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम चलो, यानी कहीं जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत यमशी, यानी कि पहले तुम चलो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यमशी अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम चलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत यमशी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम बात करो, यानी किसी से बात करने के बारे में, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत कल्लम, यानी कि पहले तुम बात करो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कल्लम अरबिक में बात करो या फिर बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम बात करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत कल्लम। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम सिखाओ, यानी किसी भी चीज़ को सिखाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत यअल्लम, यानी कि पहले तुम सिखाओ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, यअल्लम अरबी में सिखाओ या फिर सिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम सिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत यअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम सीखो, यानी किसी भी चीज़ को सीखने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अंत तअल्लम, यानी कि पहले तुम सीखो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और तअल्लम अरबी में सीखो या फिर सीखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम सीखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत तअल्लम। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तमहल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्लो या फिर धीरे। स्लो या फिर धीरे को हम अरबी में बोलते हैं तमहल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है, यानी कि गाड़ी को स्लो करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सव्वी तमहल गिद्दाम फी मतब, यानी कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है। सव्वी तमहल यानी कि स्लो करो, सव्वी यानी करो या फिर करना, तमहल यानी कि स्लो यानी कि धीरा, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और फी मतब अरबी में ब्रेकर है को, फी यानी कि है और मतब यानी कि ब्रेकर। हिंदी में हम कहेंगे कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी तमहल गिद्दाम फी मतब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्लो करो, आगे भीड़ है, यानी कि गाड़ी स्लो करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सव्वी तमहल गिद्दाम फी ज़हमा, यानी कि स्लो करो, आगे भीड़ है। सव्वी तमहल यानी कि स्लो करो, सव्वी यानी करो, तमहल यानी कि स्लो धीरे, और गिद्दाम अरबिक में आगे को कहते हैं, और फी ज़हमा अरबी में भीड़ है को कहते हैं। फी यानी कि
कि है और ज़हमा यानी कि भीड़। हिंदी में हम कहेंगे कि स्लो करो, आगे भीड़ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी तमहल गिद्दाम फी ज़हमा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्लो करो, आगे उतरना है, यानी गाड़ी स्लो करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सव्वी तमहल गिद्दाम अभी अंजिल, यानी कि स्लो करो, आगे उतरना है। सव्वी तमहल यानी कि स्लो करो, सव्वी यानी करो, और तमहल यानी कि स्लो, और गिद्दाम अरबिक में आगे को कहते हैं, और अभी अंजिल अरबी में उतरना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि स्लो करो, आगे उतरना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी तमहल गिद्दाम अभी अंजिल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अदखल के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दाखिल होना या फिर अंदर आना, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अदखल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो घर के अंदर आ जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अदखल बेत, यानी कि घर के अंदर आ जाओ। अदखल यानी कि अंदर आ जाओ, और बेत यानी कि घर के। हिंदी में कहेंगे कि घर के अंदर आ जाओ, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अदखल बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो अंदर आ जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला यदखल, यानी कि चलो अंदर आ जाओ। यल्ला यानी कि चलो, और अदखल यानी कि अंदर आ जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो अंदर आ जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला अदखल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।